धुरंधर मूवी कई देशों में बैन हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का ये मानना है कि इसमें एंटी पाकिस्तान थीम दिखाई जा रही है। और जिन देशों में ये बैन हुई है उन देशों के नाम है बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई। पाकिस्तान मीडिया के द्वारा इस बात को फैलाया जा रहा है कि ये मूवी पाकिस्तान में पूरी तरीके से बैन कर दी गई है, बट असल बात तो यह है कि पाकिस्तानी खुद जम कर इस मूवी को देख रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस मूवी में पाकिस्तान के ही एक शहर लियारी को दिखाया गया है। सब कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे थे। मेरा पर्सनल फेवरेट रणवीर सिंह था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो आप कह सको कि उसकी बुरी है। पाकिस्तान मीडिया तो ये भी बोल रही है कि इंडिया के पास कोई और टॉपिक बचा नहीं है, इसलिए जबरदस्ती पाकिस्तान की इमेज खराब दिखाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारत आखिर कब तक फिल्मों में ऐसा प्रोपेगेंडा करता रहेगा, अपने आप को हीरो दिखाता रहेगा और मुस्लिम्स को पता नहीं किस सॉर्ट ऑफ विलन बनाकर जो पेश करता है। पर भाई जिसने मूवी देखी है वो ये बात जानता होगा कि ये सब प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि हकीकत है। अब चलो मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान में ये मूवी बैन हो गई है, बट पाकिस्तान में भी तो इंटरनेट है ना, लोग वहां से देख लेंगे, वीपीएन से देख लेंगे। और सच बात तो ये है कि किसी भी चीज को जितना ज्यादा दबाया जाता है वो उतना ज्यादा खुलकर आता है। तो जितना ज्यादा इस मूवी को बैन करने की कोशिश की जा रही है वो उतना ज्यादा लोग देखने की कोशिश करेंगे। उनको भी फोमो होने का डर रहता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो, लोलो, रोफ्लो। और वैसे भी 1 महीने बाद तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी, तब लोग देख लेंगे। वहीं लियारी वहीं पाकिस्तान में बैठकर देखेंगे, तब क्या करोगे? कोई कितना भी कोशिश कर ले सच्चाई को छुपाने का, लेकिन वो छुपने वाली नहीं है और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। और तो और पाकिस्तान मीडिया का ये भी कहना है कि उस टाइम के लियारी, उस टाइम के कल्चर और उनके ड्रेसिंग सेंस को प्रॉपर तरीके से इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। तो भैया देखो, अपना मुद्दा क्या था? अपना मुद्दा ये था कि पाकिस्तान के टेररिज्म की रियलिटी दिखाना। तो भाई वो तो आदित्य धर ने बखूबी दिखाया है। और इनका दोगलापन देखो, एक तरफ तो ये मूवी बैन करने को कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी मूवी के गाने उनकी शादी और मेहंदी में बजा के वो लोग नाच रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भैया ये जो बार बार आप अपनी छाती पीट कर बोलते रहते हो ना कि इंडिया को बस मौका चाहिए पाकिस्तान को बुरा दिखाने का, तो भैया हम आपको बुरा दिखा नहीं रहे, आप बुरे हैं और ये हम नहीं सारी दुनिया जानती है। डोंट माइंड ना। और इस मूवी की सक्सेस है सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक और यूनिवर्स की चल रही है। बस दुख की बात यह है कि वो यूनिवर्स हमारे इंडिया में है और उस यूनिवर्स का नाम है वायरफ स्पाई यूनिवर्स। वायरफ यूनिवर्स ने बॉलीवुड में स्पाई एजेंट का जो ऑरा बनाया गया था कि हर स्पाई एजेंट के एप्स होते हैं, फिर पाकिस्तानी एजेंट से उनको प्यार हो जाता है और दोनों फिर साथ में नाचते हुए भी दिखाए जाते हैं। तो ये सब दिखाकर जहाँ वायरफ का अभी तक काम चल रहा था, तो भाई अब आप अपनी कुर्सी की बेटी मान लो क्योंकि आपकी नैया डूबने वाली है। क्योंकि भाई अब ऑडियंस का टेस्ट हो गया है चेंज। और सच में ये पूरे वायरफ यूनिवर्स को एक तमाचा है कि भाई सीखो आदित्य धर से और ज्ञान लो कि ऐसे रियल स्पाई मूवी बनाई जाती है, रियल टॉपिक्स को दिखा के लोगों को सच्चाई से वाकिफ करा के, जहाँ पे एक स्पाई एजेंट एक रोटी के लिए तरसता है पाकिस्तान में जाकर और जब उसको एक रोटी मिलती है तो वो रो तक देता है। अब बहुत से लोग आ जाएंगे और कहेंगे भाई जब तक ये मूवी नहीं आई थी तब पठान और वॉर 2 देख के तुम खुश थे। भाई मैं नहीं खुश था, लेकिन जिन्होंने भी ये मूवी देखी मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि भाई ऑडियंस के पास जब हिम्मत वाला ही देखने का ऑप्शन होगा तो भाई वो तो साजिद खान को ही बेस्ट डायरेक्टर समझेंगे ना। क्या मटकी फोड़ी है। और जो भी लोग इस मूवी को ट्रोल कर रहे हैं इंक्लूडिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, वो तब तक खुश थे जब तक रॉ और आईएसआई के बीच में नैन मटक्का हो रहा था। लेकिन जब कोई बंदा आकर रियल में रॉ और स्पाई की रियलिटी पोर्ट्रे करता है तो भाई साहब इन लोगों के सेंटिमेंट्स हट जाते हैं। क्यों भाई? जब एक अमेरिकन मूवी अमेरिकन इंपेरियलिज्म को व्हाइट वॉश करती है तब तो यहाँ के क्रिटिक्स उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लाइक अमेरिका रशिया एंगल दिखाना जैसे टॉप गन मैवरिक में दिखाया गया, तब तो आप उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। और वहीं जब कोई रियल क्राफ्ट में नेशनलिस्ट सिनेमा बनाता है तब हमें प्रॉब्लम हो जाती है। इस मूवी में एक डायलॉग है आर माधवन का जहाँ वो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों का सबसे पहला दुश्मन खुद हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो बाद में आता है। और ये बात पूरी तरीके से सच है। और इन शॉर्ट को इस मूवी को कितना भी ज्यादा बैन करने की कोशिश करे, कोई कितना भी ज्यादा ट्रोल कर रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें ये है, इसमें वो है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये मूवी लोगों का दिल जीत रही है। भारत में मात्र 7 दिन के अंदर इस मूवी ने 200 करोड़ की छपाई कर ली है और बाकी ओवरसीज से भी इसने 100 करोड़ कमा ली है। और ये अभी सिर्फ पहला हफ्ता हुआ है और इस वीकेंड के कलेक्शन में भी कुछ खास गिरावट दिखती हुई नहीं नजर आ रही है। और अगर ये सब छोड़ भी दिया जाए तो भाई 130 करोड़ की डील नेटफ्लिक्स से ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो भाई वो तो अपना काम कर लेगी और वो कमा लेगी। तो आप जो ट्रोल कर रहे हो करते रहो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू भाई, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो। और मैं आदित्य धर को, उनकी पूरी टीम को फुल सपोर्ट करता हूँ। इनफैक्ट उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, स्पेशली धुरंधर के दूसरे पार्ट के लिए जो आ रहा है 19 मार्च को 2026 में। भाई इंडिया में सिनेमा एक बहुत बड़ा सॉफ्ट वेपन है लोगों को सच्चाई से अवगत कराने का, जिसका शायद बहुत से लोगों का अंदाजा भी नहीं है। इससे लोग सीखते हैं, इससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इससे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप धुरंधर मूवी को लेकर कंफ्यूज है तो मैं आपको बता दूं कि ये एक एंटी मुस्लिम फिल्म नहीं है, ये एक एंटी पाकिस्तान फिल्म है, जिसको आदित्य धर ने अपने डायरेक्शन के थ्रू विदाउट एनी हेजिटेशन क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और ये बात हमें जग के सामने रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और उन्होंने इस फिल्म में पाकिस्तान की आइडियोलॉजी दिखाई जो कि सिर्फ इंडिया के डिस्ट्रक्शन पर ही बेस्ड है, जहां पाकिस्तान सिर्फ एंटी हिंदू हेट्रेड और एंटी इंडिया हेट्रेड पर ही खड़ा है। और अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो आपको ऐसी फिल्मों से, ऐसी बातों से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो इट्स नॉट अबाउट द फिल्म, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स ओनली अबाउट यू।